तो वर्ष 2021 में करंट अफेयर्स की एक सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो आपकी है वो है ओलंपिक खेल। अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ खेलों में से एक हैं आपके ओलंपिक गेम्स। तो आज के सेशन में हम लोग ओलंपिक गेम्स को डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल से कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं फिर आपको अभी हाल ही में ओलंपिक खेलों में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, भारत का क्या प्रदर्शन रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रदर्शन रहा, वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन हम साथ साथ इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी समझने का प्रयास करेंगे। इंडिया ने अभी तक कब आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कब जो है पदक है ना, किस किस खेल प्रतिस्पर्धा में लिए हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो विश्व के सबसे बड़े खेल, सबसे प्रमुख खेलों के तौर पे आपका ओलंपिक खेल ही है। तो जितने भी छात्र हैं सभी छात्रों से मैं एक निवेदन करूंगा कि पेन कागज़ आप लोग ले लीजिएगा और पेन कागज़ ले करके आप लोग बैठ जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फैक्ट बहुत सारे आप लोग को बताऊंगा। तो आपको चीज़ें लिखनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, साथ साथ मेरे चीज़ों को लिखते जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो साथ साथ मेरे चीज़ों को लिखना है आप सभी को। तो इसलिए आप सभी आज पेन कागज़ के साथ सारे बच्चे बैठेंगे। आज कंप्लीट ओलंपिक खेल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम है सब में आएगा, आने वाले 1-2 साल में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि 2020 में होने जाने थे ये खेल, है ना। ये खेल जो हैं आपके 2020 में होने थे, टोक्यो में ही होने थे। जो टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ है 2021 में, तो आपको पता है कि कोविड-19 का एक बहुत बड़ा प्रभाव इन खेल में पड़ा। कोरोना वायरस के आ जाने के कारण से अंतर्राष्ट्रीय जो यात्राएं थी सारी रद्द कर दी गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय और जो यात्राएं हैं इनको रद्द करने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, उसके द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया वर्ष 2020 में, और 2021 में इन खेलों के आयोजन को लेकर के निर्णय लिया गया, ठीक है। ये पहली बार नहीं है कि ये खेल स्थगित किए गए। इस साल तो चलिए आपका मामला जो है कोविड-19 का है, लेकिन इससे पहले भी ये स्थगित किए जा चुके हैं। ये खेल कब स्थगित किए गए हैं? 3 बार और स्थगित किए गए हैं ये खेल। कब किए गए हैं? 3 बार और स्थगित किए गए हैं। एक 1916 में किए गए थे, और ये अवधि है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब ये खेल आपके स्थगित हुए थे। इसके बाद 1940 में स्थगित हुए थे और 1944 में भी स्थगित हो गए थे पूरी तरीके से, क्योंकि इस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इस टाइम पे आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो चूंकि विश्व युद्ध चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में विश्व के सभी देश सहभागी नहीं हो सकते हैं और खेल जैसा वातावरण भी नहीं था। तो इसके पहले भी आपके खेल क्या हो गए, विश्व युद्धों के कारण से रद्द हुए थे, और इस बार जो 2020 से 2021 केवल स्थगित किया गया था 1 साल के लिए, फिर अगले साल करवा ही लिया गया पूरे गेम को, ठीक है। तो 1940 में जब युद्ध चल रहा था आपका, तो युद्ध के दौरान ओलंपिक की मेजबानी करने का कार्य जापान का ही था 1940 में, ये वाले पे। लेकिन आपको पता है कि जापान क्या था, एक उग्र राष्ट्र के तौर पे था उस समय, धुरी राष्ट्रों के साथ था, जर्मनी के साथ था, इटली के साथ था, इनके साथ जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में इससे मेजबानी जो है, इसकी आक्रामकता को देखते हुए जापान में होने वाले ओलंपिक खेलों को 1940 में रद्द किया गया था। इस बार भी जापान के टोक्यो में ओलंपिक थे 2021 में। अब तो जापान देखा जाए तो विश्व का एक डेवलप्ड देश भी है और शांतिप्रिय देश भी है, ठीक है। तो ये ओलंपिक खेलों का सबसे पहले आपको स्थगन को लेकर के पता होनी चाहिए, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे क्लियर होती चली जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओलंपिक का ये लोगो है, ये लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये लोगो है ओलंपिक का, लोगो देख रहे हैं ये। इस लोगो में छल्ले बने हुए हैं, छल्ले बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 छल्ले बने हुए हैं, चक्र बने हुए हैं ये, है ना। और ये चक्र जो है ना एक दूसरे से मिले हुए दिखाए गए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाए गए हैं, समझ रहे हैं। और पीछे सफ़ेद रंग का एक ध्वज है, सफ़ेद रंग का, पीछे देखेंगे बैकग्राउंड वाइट है ना ये, है ना। तो एक सफ़ेद रंग के ध्वज में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से दिखाए गए हैं, जो कि 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं, 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं एक एक करके समझिएगा।
सबसे पहले ये नीला वाला आप देख रहे हैं ना, ये नीला जो है आपका, ये नीला कलर, नीला कलर जो है आपका यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? यूरोप का। लिखते जाइएगा ये चीज़, नीला रंग आपका यूरोप का कर रहा है। पीला रंग आपका एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है पीला रंग। काला रंग अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है, अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है काला रंग। इसके बाद हरा रंग ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। और जो लाल रंग है ये उत्तर और दक्षिणी अमेरिका दोनों को जुड़े हुए हैं, ये उत्तरी एंड दक्षिणी अमेरिका इन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है ये, ठीक है। एक ही छल्ले में साल ले लिया गया है। अब अंटार्कटिका को तो जोड़ नहीं सकते हैं आप, अंटार्कटिका को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से कोई देश ही नहीं, कुछ कोई वहाँ से खेलता ही नहीं। तो ये 6 के 6 महादेश इससे जुड़े हुए हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो लोगो है, लोगो का, लोगो में पूरे विश्व को जोड़ दिया गया है, पूरे विश्व को दिखा दिया गया है इस पूरे लोगो में, ठीक है। नहीं बेटा, ब्लैक अफ्रीका है, काला चक्र आपका अफ्रीका है। कुछ कंफ्यूजन है क्या? कोई अब इसमें कंफ्यूजन है क्या आप लोगों का? काला अफ्रीका है, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। अमेरिका मतलब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। आप में से कौन है? रुक जाइए एक मिनट, ये कौन है पर्सन? ब्लैक साउथ अफ्रीका, रेड नॉर्थ एंड येलो एशिया, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, नीला यूरोप। हाँ ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए सभी को। हाँ ठीक है, शिवांश यादव, वेरी गुड बेटा। चलो, तो ये आपको सबको, मतलब मैं चाह रहा हूँ बेसिक, पूरा बेसिक टू एडवांस सारा कुछ आज सीख जाओ, आप लोग समझ जाओ इसके बारे में। अब देखो, अभी पहले थोड़ा सा हम लोग अपने इंडिया को देखते हैं, हमारे भारत की स्थिति क्या रही इसमें। इस प्रतिस्पर्धा में इनका आयोजन जो अभी हुआ है, ये डेट आप देख रहे हैं, 23 जुलाई 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक ये इन खेलों का आयोजन था। 15 दिनों तक चले हैं खेल ये आपके, ठीक है। 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक इनका आयोजन हुआ है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, और वो ओलंपिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरालंपिक। इसमें टॉप 3 कंट्री देख लीजिए सबसे पहले आप लोग, टॉप 3 या टॉप 4 कंट्री याद कर लीजिए। सबसे नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, 39 गोल्ड मेडल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 रहा, ठीक है। ये 2021 के ओलंपिक खेलों की बात कर रहा हूँ, टोक्यो ओलंपिक, है ना। आमतौर पे कई जगह पे 2020 भी लिखा रहेगा, गलत नहीं है। ये ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है, टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है। आयोजन इनका 2021 में हुआ है बस, ठीक है, आयोजन 2021 में हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट के टोटल 113 मेडल हैं, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज, ठीक है। चाइना दूसरे नंबर में था, ठीक है, 1 मेडल कम रह गया आपका, नहीं तो बराबरी हो जाती, लेकिन यहाँ पे टोटल कम है, 88 मेडल ही मिले हैं इसको टोटल कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है। इसके बाद जापान तीसरे नंबर पे था। एशिया की 2 कंट्री हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, जापान। और यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन चौथे नंबर पे था इसमें, ठीक है। तो जापान को 27 गोल्ड मेडल मिले हैं, चाइना को 38 गोल्ड मेडल मिले हैं, और अमेरिका को 39 गोल्ड मेडल मिले हैं, ठीक है। टोटल मेडल 113 अमेरिका, 88 चाइना और 58 आपको जापान को मिले। इंडिया हमारा 48 रैंक में है, काफ़ी अच्छी रैंक है भारत की। अब सुधार हो रहा है, धीरे धीरे खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, और नीरज चोपड़ा जी ने कमाल कर दिया है ना। उनके एक गोल्ड मेडल के बदौलत हम बहुत ऊंची छलांग लगाई, 48वें नंबर पे भारत आ गया, ठीक है। तो भारत ने 7 मेडल टोटल लिए हैं, 7 मेडल। हॉकी को भी मेडल मिला इस बार, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मिला। हॉकी एक ऐसा गेम रहा है जो हमेशा गोल्ड मेडल लाता रहा है। इससे पहले मैं बताऊंगा आपको, हिस्टोरिक गोल्ड मेडल लेकर के हॉकी आया है, ठीक है। इस बार जो है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे मेडल मिले हैं, और सामूहिक प्रतिस्पर्धा में भी मेडल मिले हैं, तो गोल्ड मेडल मिला। आप देखते हैं इंडिया में किसने कौन सा मेडल लेकर के आया, कौन, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से पर्सन हैं जिनको मेडल मिला, ठीक है। तो इंडिया के
सभी लोगों को हम देखने का प्रयास करेंगे जो मेडल लेकर के आए। ठीक है, ओपनिंग की थी मीराबाई चानू ने, शुरुआत इन्होंने किया था मीराबाई चानू ने। ये वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग में। लिखते जाइएगा जितनी भी चीज़ें हों, ठीक है। मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लेकर के आया गया, ठीक है। और अंतिम जो मेडल है, सबसे महत्वपूर्ण मेडल, ये नीरज चोपड़ा जी का जो है, ये जेवलिन थ्रो में है आपका, पहली बार है ना। जेवलिन थ्रो में एथलेटिक्स के अंतर्गत है इसका, उसके अंदर एक कैटेगरी है, गोल्ड मेडल मिला है इनको। क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है, ठीक। इसके बाद रवि दहिया, ये भी सिल्वर मेडल। तो 2 सिल्वर मेडल मिले हमें, 2 सिल्वर मेडल मिले, एक मीराबाई चानू का और दूसरा रवि दहिया का। इनको मिला है कुश्ती में, रेसलिंग में मिला है, कुश्ती में मिला है। तो ये दोनों आपको 2 सिल्वर याद रखने हैं, मीराबाई चानू और रवि दहिया, ठीक, ये याद रखना है। और जो नीरज चोपड़ा हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला है जेवलिन थ्रो में, ठीक। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट अगला है आपका 4 जो आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये नीचे आपके चारों पर्सन के आपको नाम पता होना चाहिए, जब तक आप, हो सकता है इनमें से 1-2 गड़बड़ कर दें। तो लोवलीना को मिला है बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। लोवलीना को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक। पीवी सिंधु को दोबारा मिला है, पिछली बार भी पीवी सिंधु लेकर के आई थी और इस बार फिर 2016 में भी पीवी सिंधु लेकर के आई थी, बैडमिंटन में लेकर के आई थी, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है। बजरंग पूनिया कुश्ती में मिला है इनको ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और तीसरे आपके ये पूरा सामूहिक प्रतिस्पर्धा के तौर पे हॉकी को मिला है, इंडियन मेंस हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। इंडियन मेंस हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये टोटल 4 मेडल आपके कांस्य मेडल के तौर पे हैं, ठीक है। ये इंडिया का प्रदर्शन है आपका, 4 कांस्य, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर, इतना इंडिया का है। टोटल रैंक इंडिया की 48 है और बहुत शानदार प्रदर्शन है, इसको शानदार ही कहेंगे। लेकिन आप जब प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं वर्ल्ड के सुपर पावर के तौर पे इंडिया को, तो हमारी हालत बहुत बुरी है। वर्ल्ड के सुपर पावर ये रहे, दिख रहे हैं, खेल में भी सुपर पावर टाइप में आपको दिखेगा। ओलंपिक खेलों से भी पता चलता है कि देश की क्या हालात हैं, क्या कंडीशन है हमारे देश में, ठीक है। सबके बारे में बताऊंगा, सबके बारे में देखो, फिर वो अलग से, अभी ओलंपिक ऐसा नहीं, मैं अभी रफली आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर एक एक करके कौन कहाँ से है, किस पृष्ठभूमि से आया, ये भी चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबको A to Z बताएंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया जितना बड़ा अपने आप को बोलता है या जितना बड़ा हम समझते हैं, यहाँ पे दिख जाती है हमारी छवि की हमारी क्या हालत है। चाइना बराबर की जनसंख्या लिए बैठा है, लेकिन इकोनॉमी, गेम, हर क्षेत्र में आपको अव्वल दर्जे का सुपर पावर का मतलब ये होता है। अमेरिका को सुपर पावर बोलते हैं, तो यहाँ पे गेम में दिख रहा है कि सुपर पावर है वो। उसने खेल में भी एज अ ह्यूमन रिसोर्स अपने आप को उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मानव संसाधन। हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ पे जो है ओलंपिक जीत के आए हैं, इनको 10-10 करोड़ रुपए, 15-15 करोड़ रुपए सरकारी सर्विसेज, अभी इनको उपहार पे उपहार मिलेंगे। लेकिन जो लोग स्कूली लेवल पे, स्कूली स्तर पे, राज्य के स्तर पे, जिले के स्तर पे कोई किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाता। खेल की दुर्दशा है, स्कूलों में खेल को लेकर किसी भी तरीके का प्रोत्साहन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें इसको महत्वपूर्ण बनाती हैं। इन देशों में खेल को लेकर के शुरुआत से ही बच्चों के साथ काम किया जाता है। जो खेल के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, खेल में ही काम करें, स्पोर्ट में ही रहें, तब जाके इतने मेडल निकलते हैं। तो इंडिया को इस पे काम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, समझ। बजरंग पूनिया कुश्ती, रेसलिंग के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया आपका, लगभग छोटी छोटी बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, ओलंपिक के बारे में भी समझेंगे और एक बार हम लोग समझेंगे कि भारत की ओलंपिक में स्थिति क्या रही है, भारत ने ओलंपिक में क्या स्थिति रखी है, ठीक है। भारत की ओलंपिक में क्या स्थिति रही है, भारतीयों ने अभी तक ओलंपिक में क्या किया है, कब से करना चालू किया है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते बिल्कुल बिगिनिंग से। एक पर्सन थे
सन 1900 में पेरिस ओलंपिक हुआ था, ठीक है। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा सारी चीजें आपको बताता हूं। सन 1900 में आपको पता है देश हमारा गुलाम था। सन 1900 में देश गुलाम था, औपनिवेशिक शासन चल रहा था। लेकिन ओलंपिक इससे पहले के हैं। तो सन 1900 में पहली बार एक पर्सन थे जिनका नाम था नॉर्मन किचार्ड। नॉर्मन किचार्ड जो पर्सन है ब्रिटिश मूल के थे। कहाँ से थे? ब्रिटिश मूल के, है ना, ब्रिटिशर्स थे। तो भारत के नाम से ये पहली बार ओलंपिक खेलों में जुड़े। तो भारत की तरफ से पहली बार ओलंपिक खेल में जुड़ने वाला पर्सन कौन है? नॉर्मन पिचार्ड। नाम लिख लीजिए, ये सभी लोग लिखे। सन 1900 में नॉर्मन पिचार्ड, ये पर्सन, ये ब्रिटिश मूल का पर्सन है, ब्रिटिश मूल का पर्सन है। इसके द्वारा सबसे पहला काम किया, ये पहला व्यक्ति है जो ब्रिटिश मूल का है लेकिन भारत की तरफ से खेले, ठीक है, क्योंकि उस समय भारत औपनिवेशिक शासन का, हाँ, औपनिवेशिक शासन का शिकार था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्मन पिचार्ड के द्वारा शुरुआत की गई, यही पर्सन था, नॉर्मन पिचार्ड के द्वारा शुरुआत की गई, पहला पर्सन था। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत में पहला पर्सन ये था नॉर्मन पिचार्ड, जो कि ब्रिटिश मूल से थे, ठीक है। पहले भारतीय प्रतिनिधि के तौर पे गए इंडिया की तरफ से, ये नाम आपको याद रखना चाहिए। और एथलेटिक्स की 5 पुरुष प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया इस व्यक्ति ने। एथलेटिक्स की 5 पुरुष प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। 60 मीटर, है ना, जो दौड़ होती है, 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर और 200 मीटर की बाधा दौड़। साउंड का क्या इशू है बेटा? साउंड का क्या इशू है? चलिए ठीक है। तो पहले पर्सन नॉर्मन पिचार्ड थे। इन्होंने 5 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था और 5 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के साथ ही इन्होंने मेडल भी जीते। इन्होंने 2 रजत पदक इसने जीते थे उस टाइम पे, 2 रजत पदक जीते थे नॉर्मन पिचार्ड के द्वारा। कब जीते गए थे? 1900 एडी में। सन 1900 में नॉर्मन पिचार्ड के द्वारा 2 रजत पदक जीते गए थे एथलेटिक्स के क्षेत्र में। तो भारत का पहला इंडिविजुअल मेडल कौन लेकर के आया? नॉर्मन पिचार्ड महोदय लेकर के आए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए, सभी को क्लियर है। अब इसके बाद कमाल करती है भारत की, इसके बाद सन 1920 में भारत के द्वारा अपना प्रतिनिधि दल भेजना प्रारंभ किया गया। अपना प्रतिनिधि मतलब जो भारतीय सदस्य भी उसके साथ जुड़ना चालू हुए। लेकिन 1928 के ओलंपिक से कमाल होना चालू हो गया। 1928 के ओलंपिक में एम्स्टर्डम में था ओलंपिक, नीदरलैंड है ना आपका। तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में भारतीय पुरुष हॉकी का कमाल चलना चालू हो गया, ठीक है। अब हॉकी ने कब कब कमाल किया? हॉकी, मेजर ध्यान सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1928 में हॉकी में गोल्ड मेडल आया। क्या आया? गोल्ड आया, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पदक है ये, ठीक है। मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही अभी खेल रत्न पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे, उसका नाम परिवर्तित किया है सरकार ने। तो मेजर ध्यानचंद को मैं तो कहता हूं भारत रत्न मिलना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को दिया गया, वैसे मेजर ध्यानचंद को देना चाहिए, क्योंकि औपनिवेशिक टाइम पे जो इन्होंने भारत का दर्जा इंटरनेशनल लेवल पे बैठाया। तो आपको पता है ना, भारतीय पुरुष हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी ध्यानचंद के नेतृत्व में 29 गोल किए गए थे और एक भी गोल प्रतिद्वंदी नहीं कर पाए थे। ओलंपिक स्वर्ण मेडल मिला था उस टाइम पे, ठीक है। नीदरलैंड के खिलाफ हुआ था ये मैच 1928 का, बहुत शानदार मैच था। इनको खेल रत्न देना चाहिए सरकार को, लेकिन बस वही है, सरकार भी भारत रत्न को लेकर के अब नाम परिवर्तित, चलो ठीक है, कुछ तो चीज़ें सोची जा रही हैं, लेकिन इनको भारत रत्न जितनी जल्दी से जल्दी हो जल्दी मिलना चाहिए। इसके बाद अगला 1932 में हुआ लॉस एंजलिस में। 1932 पे अगेन
भारतीय हॉकी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अगला गोल्ड 1932 में भी गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी को स्वर्ण पदक मिला। ठीक है, तो यहां पर भी ध्यानचंद थे और रूप सिंह एक पर्सन और थे, एक खिलाड़ी और थे, हो सकता है आप में से बहुत कम लोग जानते हो। रूप सिंह एक खिलाड़ी थे। तो ध्यानचंद और रूप सिंह इन दोनों ने जापान को हराया था। इसमें एक तरफा मुकाबला 11-1 से हराया गया जापान को 1932 में। ठीक है, इसके बाद अगला स्वर्ण पदक 1936 में अगेन गोल्ड हॉकी में, बर्लिन में, हिटलर के घर में। समझिए, तो गोल्ड मेडल की चमक फिर से एक बार 1938 में ओलंपिक में 8-1 से मुकाबला को जीता गया। ठीक है, तो फिर से एक गोल्ड अगेन। समझिए, ठीक है, क्लियर है सभी को। 1938 में गोल्ड, इसके बाद अगला गोल्ड फिर आता है 1948 में, जब भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र भारत में भी गोल्ड आया आपका। अगेन गोल्ड हॉकी में, बहुत बड़ी बात है। अगला गोल्ड स्वतंत्र भारत में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हमने आजादी के बाद तुरंत ही गोल्ड मेडल। ठीक है, तो यहां पे बलबीर सिंह सीनियर थे, एक पर्सन थे बलबीर सिंह सीनियर, उनके नेतृत्व में हॉकी का कमाल चला। तभी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। ये तो अभी क्रिकेट आप लोगों को रंग चढ़ रहा है, देखो, लेकिन क्या किया हॉकी ने, लगातार ओलंपिक में ध्वज पकड़ के चला इंडिया का हॉकी। ठीक है, अगेन गोल्ड 1948 के बाद 1952 में अगेन गोल्ड, फिर से गोल्ड मेडल हॉकी में। यह हेलसिंकी में हुआ था, अगला हेलसिंकी ओलंपिक, फिर से गोल्ड मेडल। तो एक आदत सी बन गई, देखिए लगातार गोल्ड पे गोल्ड, गोल्ड मेडल एक आदत सी लग रही है आपको। भारत और नीदरलैंड के बीच में फाइनल मैच हुआ था और 6-1 से भारत ने हराया था इसको। तो आजादी के पहले और आजादी के बाद हेलसिंकी में ही एक पर्सन और थे 1952 में, केडी जाधव कुश्ती के क्षेत्र में कांस्य पदक लेकर के आए। तो इंडिविजुअल कांस्य पदक लाने वाला पहला भारतीय, ठीक है, केडी जाधव है। केडी जाधव, इनका पूरा नाम है कसाबा दादा साहेब जाधव। केडी जाधव पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में क्या लेकर के आए, कांस्य पदक लेकर के आए। कब आए, हेलसिंकी में 1952 में। ठीक है, तो हॉकी में गोल्ड मेडल आया और केडी जाधव के द्वारा क्या लाया गया, कुश्ती में कांस्य पदक लाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला चलते हैं 1952 के बाद 1956 में अगेन गोल्ड। ठीक है, यहां पे आपका एक कांस्य मेडल भी है, ब्रॉन्ज मेडल भी है आपका, है ना, एक ब्रॉन्ज मेडल भी आपको मिला है इसमें 1952 में। 1956 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम अगेन गोल्ड। तो हॉकी हमारी ऐसे नहीं बना राष्ट्रीय खेल, ये महत्व दिखिए उसका, उस खेल का। लगातार 6वां गोल्ड 1956 में, बैक टू बैक। ठीक है, प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान थी आपकी, इसमें फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के साथ हुआ था, एक भी गोल दागने नहीं पाई थी पाकिस्तान। ठीक है, भारत ने 1-0 से इस मुकाबले को अपने नाम किया, 1-0 से इस मुकाबले को। तो समझिए कितना रोमांचक मैच रहा हुआ होगा ये। और इसमें भी बलबीर सिंह सीनियर थे, इसमें भी बलबीर सिंह सीनियर। तो मेजर ध्यानचंद हो गए, बलबीर सिंह सीनियर हो गए, रूपा सिंह हो गए, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हुआ करते थे एक समय। ठीक है, इसके बाद 1960 में अगेन गोल्ड नहीं, रजत पदक हॉकी में। यहां से सिल्वर आना चालू हुआ, सिल्वर 1960 में हॉकी के द्वारा सिल्वर, और पाकिस्तान ले गया गोल्ड। पाकिस्तान के खिलाफ से पाकिस्तान जीत गया ये मैच, इंडिया पाकिस्तान।
हाँ, इसी कारण से हॉकी को राष्ट्रीय खेल बनाया गया। लेकिन अगेन टोक्यो 1964 फिर से गोल्ड, अगेन गोल्ड। 1964 में फिर से गोल्ड, ठीक है। इसके बाद 1968 1968 में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल हॉकी, ठीक है, हॉकी ब्रॉन्ज मेडल 1968 में। अगेन समझिए, लगातार हॉकी लेकर के आ रहे। केडी जाधव महोदय को छोड़ दें तो हर बार हॉकी के द्वारा ही टोक्यो ओलंपिक में भारत का झंडा नहीं तो खाता भी नहीं खोल पाए, ठीक है। 1968 में अगेन कांस्य पदक, फिर 1962 में फिर चलते हैं 1972, 1972 में फिर से कांस्य पदक, म्यूनिख ओलंपिक हुआ था 1972 में, ठीक है। तो 1972 में कांस्य पदक। अब थोड़ा सा गोल्ड का सिलसिला यहां से टूट जाता है, अब समझिए। लेकिन अगेन 1980 मास्को ओलंपिक, अगेन गोल्ड, मास्को ओलंपिक में फिर से गोल्ड 1980 में हॉकी के द्वारा, और ये हॉकी का आखिरी स्वर्ण पदक था। इसके बाद अभी तक हॉकी इस बार जो है कांस्य पदक फिर लेके आई, फिर से खाता खोला हॉकी ने। ये था आपका लगातार, इतने बड़े लेवल का काम हुआ आपका। 1928 आज़ादी के पहले, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 लगातार 6 गोल्ड हर बार हॉकी में। इसके बाद 1960 में सिल्वर, 1964 में गोल्ड, 1968 में कांस्य, 1972 में कांस्य, 1980 में गोल्ड। इसके बाद अब हॉकी इस साल लेके आई 2021 में अगेन कांस्य, 2021 में कांस्य पदक। ये हालत हो गई भारत की। अभी इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में आज़ादी के बाद कोई भी गोल्ड नहीं लाया था, लेकिन अचानक से कमाल होना चालू होता है 2008 में। लेकिन उससे पहले लिएंडर पेस का नाम आपने सुना होगा। लिएंडर पेस जो हैं ये आपके 1996 में अटलांटा में ओलंपिक हुए थे, और इसमें पुरुष एकल टेनिस से जुड़े हुए हैं। पुरुष एकल टेनिस में लिएंडर पेस के द्वारा कांस्य पदक जीता गया, ठीक है। तो जो एक सिलसिला टूट गया था 1996 में, 1996 में लिएंडर पेस के द्वारा कांस्य पदक, ठीक है। लिखते जाइए सब, आपको है ना ओलंपिक के बारे में प्रॉपर कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो लिएंडर पेस के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद फिर 2000 में आपका सिडनी ओलंपिक हुआ। सिडनी ओलंपिक में एक पर्सन थी कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। किसमें? वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक प्राप्त किया सन 2000 सिडनी ओलंपिक। इस बार जो है मीरा चानू ने जो कमाल किया है, कर्णम मल्लेश्वरी ने उससे पहले कांस्य पदक प्राप्त किया, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, क्लियर है। तो ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कोई मेडल जीता ओलंपिक में। पहली भारतीय महिला जिन्होंने कोई मेडल जीता वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, आपको पता होना चाहिए। पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। और केडी जाधव का नाम याद रखिएगा, पहले पुरुष हैं जो कुश्ती में लेकर के आए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आपका एथेंस ओलंपिक हुआ था सन 2004 में। सन 2004 में एथेंस में ओलंपिक हुआ था, और अभी इस समय मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक लेकर के आए, है ना। राज्यवर्धन सिंह राठौर के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो 2004 में एथेंस में ओलंपिक हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में। तो भारत के शूटिंग के क्षेत्र में राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग के क्षेत्र में। इसके बाद कमाल होता है सन 2008 में। अभिनव बिंद्रा
अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल जीते 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में बीजिंग ओलंपिक। सन 2008 में बीजिंग में ओलंपिक होते हैं, सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक, और इसमें अभिनव बिंद्रा के द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में क्या किया गया, गोल्ड मेडल लाया गया। तो ये भारत का सबसे यादगार पल था और भारत के पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण मेडल पाने वाले पहले व्यक्ति हैं ये। भारत का पहला ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण मेडल। इससे पहले सामूहिक था आपका गोल्ड मेडल जो मिल रहा था हॉकी के क्षेत्र में, ठीक है। 2008 में केवल और केवल बिंद्रा ही नहीं लेके आए, विजेंदर सिंह का नाम भी आपने सुना होगा। विजेंदर सिंह भी कांस्य पदक लेकर आए। किसमें? बॉक्सिंग में, मेंस मिडिल वेट बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह कांस्य पदक लेकर के आए 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। तो विजेंदर सिंह का नाम निकल के आता है, ठीक है। भारतीय बॉक्सर हैं, हरियाणा के मुक्केबाज। क्लियर है? सब लोग लिखते जा रहे हो ना? सभी लोग लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे? ठीक है। इसके बाद एक नाम और लिख लीजिए, सुशील कुमार, जो इस समय जेल में है। सुशील कुमार कांस्य पदक लेकर के आए 66 किलोग्राम कुश्ती में बीजिंग ओलंपिक 2008, बीजिंग ओलंपिक 2008। तो केडी जाधव के बाद, सब लोग लिखते जाना ये सारी चीजें, केडी जाधव के बाद ओलंपिक के, ये रेसलिंग के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में 56 साल बाद सुशील कुमार थे वो व्यक्ति जिन्होंने फिर से रेसलिंग को ऊपर खड़ा कर दिया। सुशील कुमार का बहुत बड़ा योगदान है रेसलिंग के क्षेत्र में इस मामले में। तो सुशील कुमार ने केडी जाधव 1952 के बाद, कब? सन 2008 में, ठीक है। सन 2008 में केडी जाधव भारत में रेसलिंग के क्षेत्र में मेडल जीतने वाले सुशील कुमार बने, कांस्य पदक लेकर के आए। किस में लेकर के आए? बीजिंग ओलंपिक 2008 में। तो ये 3 मेडल आए आपके 2008 में, एक अभिनव बिंद्रा का आया, एक विजेंदर कुमार कांस्य मेडल, और एक आपका सुशील कुमार का कांस्य मेडल, ठीक है। क्लियर है? 2012 अगला ओलंपिक होता है लंदन में। 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था। नाम याद करिए आप लोग, गगन नारंग। गगन नारंग ने कांस्य पदक लेकर के आए 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंतर्गत। गगन नारंग 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ। सब लोग लिखते जाइएगा, मैं सच बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीजें, मैं हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। गगन नारंग कांस्य पदक लेकर के आए मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंतर्गत लंदन 2012 में। कब लेकर के आए? लंदन 2012 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। शूटिंग के क्षेत्र में पहले अभिनव बिंद्रा लेके आए थे गोल्ड मेडल, फिर गगन नारंग लेकर के आए। इसके बाद लंदन 2012 में फिर रजत पदक लाते हैं सुशील कुमार 66 किलोग्राम रेसलिंग में, मेंस 66 किलोग्राम रेसलिंग में सुशील कुमार लंदन 2012 ओलंपिक में लेकर के आए कांस्य पदक। दूसरा पदक आया सुशील कुमार का। लेकिन केवल सुशील कुमार ही नहीं थे, और भी पदक आए 2012 में। विजय कुमार को रैपिड पिस्टल शूटिंग के अंतर्गत विजय कुमार रजत पदक मिला इनको। 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग, 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग लंदन 2012 के ओलंपिक में विजय कुमार लेकर के आए रजत पदक। एक और नाम, और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि एक मोटिवेशनल पर्सन, MC मैरी कॉम कांस्य पदक लेकर के आई वुमेन्स फ्लाई वेट बॉक्सिंग के अंतर्गत। MC मैरी कॉम कांस्य पदक लेकर के आई लंदन 2012 में, लंदन ओलंपिक 2012 में। अब देखिए थोड़ा सा सिलसिला बड़ा होता है मेडल्स का। MC मैरी कॉम के द्वारा क्या लाया गया? कांस्य पदक वुमेन्स फ्लाईवेट बॉक्सिंग लंदन 2012। इसके बाद नेक्स्ट अगले पर्सन है योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त कांस्य पदक लेकर के आए मेंस 60 किलोग्राम कुश्ती लंदन, मेंस 60 किलोग्राम कुश्ती लंदन। लंदन में देखो पदक ही पदक हैं,
फिर नेक्स्ट, इसमें कोई गोल्ड नहीं आया, लेकिन एक नेक्स्ट पर्सन साइना नेहवाल कांस्य पदक लेकर के आई वुमेन सिंगल बैडमिंटन लंदन 2012। साइना नेहवाल कांस्य पदक लेकर के आई वुमेन सिंगल बैडमिंटन 2012। साइना नेहवाल कांस्य पदक लेकर के आई वुमेन सिंगल बैडमिंटन लंदन 2012। ठीक है, कितने पदक हो गए 2012 में? कितने पदक हो गए बताएं भाई? कितने पदक हो गए? 6 पदक। इस बार जो आए हैं 7 आए हैं। ठीक है, लंदन का भी रिकॉर्ड टूटा है, इस बार संख्या बढ़ी है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला लिखिए, अगला ओलंपिक हुआ रियो ओलंपिक 2016। रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु इस बार भी लेकर के आई टोक्यो ओलंपिक 2021 में। रियो ओलंपिक आपका पीवी सिंधु रजत पदक पीवी सिंधु। वुमेन सिंगल बैडमिंटन रियो 2016 तो ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, है ना। स्पेन की थी कैरोलिना मोरिन, उसको हराया था इन्होंने। इसके बाद अगला नाम जुड़ता है साक्षी मलिक का। साक्षी मलिक ने वुमेन्स 58 किलोग्राम रेसलिंग में रियो ओलंपिक 2016, साक्षी मलिक कुश्ती के क्षेत्र में कांस्य पदक। ठीक है, साक्षी मलिक। इसके बाद ये हो गए आपके कंप्लीट। कितने पदक आए 2016 में? 2 ही पदक थे। नेक्स्ट 2020 के लिखिए, 2020 के टोक्यो ओलंपिक 2020 मीराबाई चानू 2020। मीराबाई चानू 2020। मीराबाई चानू 2020। एक बार 2016 का मैं कंफर्म कर लेता हूँ। इंडिया का मैं एक बार देख लेता हूँ लिस्ट। हाँ, इंडिया को 2 ही पदक मिले हैं। इंडिया को 2 ही पदक हैं आपके। ठीक है, अगला है हाँ मीराबाई चानू को विमेंस 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत टोक्यो 2020 का ओलंपिक 2021 में हुआ है, लेकिन यह है 2020 का ओलंपिक टोक्यो 2020। मीराबाई चानू रजत पदक। इसके बाद अगला लिखिए, लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक। बॉक्सिंग के क्षेत्र में बॉक्सिंग। अगला नाम लिखिए, पीवी सिंधु
पीवी सिंधु को मिला है कांस्य पदक वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन टोक्यो ओलंपिक 2020। तो ये 2 मेडल हो गए, 2016 में भी इनको मिला और 2020 में भी मिला। अगला नाम रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया टोक्यो ओलंपिक मेंस फ्री स्टाइल कुश्ती रेसलिंग में 57 किलोग्राम कैटेगरी में, ठीक है। रवि कुमार दहिया रेसलिंग के क्षेत्र में 57 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अगेन 2021, देख रहे थे हॉकी का चमक, गोल्ड की चमक, कितनी हॉकी लेकर के आया है गोल्ड। भारतीय पुरुष हॉकी कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक 41 साल के बाद। अंतिम पदक कब मिला था? 1980 में। 41 साल हो गए। 41 साल के बाद जो है ये हॉकी ने इस बार जो है कमाल किया है 2021 में। अब अगली बार कम से कम उम्मीद रहेगी कि गोल्ड आ जाए, है ना। तो 41 साल के इंतजार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, देखो 33 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं टोटल ओलंपिक में। अब उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, 200 से 250 के आसपास टोटल कैटेगरी निकल आती हैं सब पूरी। टोटल 33 प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट बता रहा हूं। 33 खेलों के लिए 339 मेडल इवेंट थे टोटल, ठीक है। 33 खेलों के लिए 33 खेल हो टोटल। देखो 33 खेल होते हैं, लेकिन एक एक खेल के अंदर कैटेगरी बहुत सारी होती हैं। तो टोटल 33 खेल थे इस बार और 339 मेडल के लिए प्रतिस्पर्धा हुई थी। 339 मेडल के लिए प्रतिस्पर्धा हुई थी। ये आपकी olympic.com ओलंपिक की साइट से देख रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे खेल तो पता था लेकिन मेडल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। हाँ ठीक है, क्लियर है। हाँ नहीं, 339 गोल्ड नहीं है, टोटल मेडल होंगे। टोटल मेडल होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला नाम लिखिए। भारतीय पुरुष हॉकी के बाद बजरंग पूनिया, हाँ टोटल मेडल। बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल। 339 टोटल मेडल की संख्या है, गोल्ड मत कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल 65 किलोग्राम रेसलिंग के अंतर्गत लेकर के आए। 65 किलोग्राम रेसलिंग के अंतर्गत यह है बजरंग पूनिया, ठीक है। 65 किलोग्राम रेसलिंग के अंतर्गत। इसके बाद अगला नेक्स्ट नीरज चोपड़ा। ये तो स्टार हो गया इस बार। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल मेंस जेवलिन थ्रो
मेंस जेवलिन थ्रो टोक्यो 2020। ठीक है, तो ये दूसरे व्यक्तिगत गोल्ड मेडल पाने वाले व्यक्ति बन गए अभिनव बिंद्रा के बाद। ठीक है, दूसरे इंडिविजुअल एथलीट बन गए जिन्होंने ओलंपिक में चैंपियन में अपना खिताब किया है गोल्ड मेडल पाने का। ठीक है, भाला फेंक जेवलिन थ्रो में। ठीक है, तो ये टोटल आपके कंप्लीट नाम थे। पहले मैंने आपको बताया था नॉर्मन पिचार्ड का नाम। नॉर्मन पिचार्ड ने 2 रजत पदक पाए थे पेरिस 1900 में, पेरिस 1900 में। इसके बाद भारतीय हॉकी गोल्ड मेडल 1928 में, भारतीय हॉकी गोल्ड मेडल 1932 लॉस एंजलिस में, भारतीय हॉकी गोल्ड मेडल 1936 बर्लिन में, भारतीय हॉकी गोल्ड मेडल 1948 में लंदन ओलंपिक, भारतीय हॉकी गोल्ड मेडल 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक, भारतीय हॉकी गोल्ड मेडल 1956 में मेलबर्न ओलंपिक, बैक टू बैक। इसके बाद केडी जाधव ने भी 1952 में जो है रेसलिंग में, कुश्ती के क्षेत्र में 1952 में केडी जाधव पहले भारतीय जिन्होंने मेडल प्राप्त किया व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, केडी जाधव। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम सिल्वर मेडल रोम ओलंपिक 1960, भारतीय हॉकी टीम गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक 1964, भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल मेक्सिको सिटी 1968, भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल म्यूनिख ओलंपिक 1972, भारतीय हॉकी टीम गोल्ड मेडल 1980। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने 2021 में गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। लिएंडर पेस को अटलांटा ओलंपिक 1996 में टेनिस के क्षेत्र में मिला, मेन सिंगल में पुरुष एकल में। ठीक है, फिर कर्णम मल्लेश्वरी को 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मिला सिडनी ओलंपिक में। फिर राजवर्धन सिंह राठौर को एथेंस ओलंपिक 2004 में शूटिंग के क्षेत्र में, अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के क्षेत्र में बीजिंग ओलंपिक 2008, विजेंदर सिंह ब्रॉन्ज मेडल जो है ये भी बॉक्सिंग के क्षेत्र में बीजिंग ओलंपिक 2008, सुशील कुमार ब्रॉन्ज मेडल 66 किलोग्राम कुश्ती बीजिंग ओलंपिक 2008, सुशील कुमार सिल्वर मेडल लंदन ओलंपिक 2012, विजय कुमार 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग लंदन ओलंपिक 2012, साइना नेहवाल वुमेन सिंगल बैडमिंटन 2012 लंदन ओलंपिक, एमसी मैरी कॉम लंदन ओलंपिक 2012 ब्रॉन्ज मेडल, वुमेन्स फ्लाईवेट बॉक्सिंग योगेश्वर दत्त ब्रॉन्ज मेडल 60 किलोग्राम रेसलिंग। 6 मेडल आपके 2012 में मिले हैं। इसके बाद गगन नारंग भी लंदन 2012 में, इनको भी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। इसके बाद 2016 में केवल 2 मेडल मिले हैं, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल मिला था। हाँ, पीवी सिंधु सिल्वर मेडल बैडमिंटन, साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग कुश्ती के क्षेत्र में। और अभी जो 2021 में थे मीराबाई चानू, लवलीना, पीवी सिंधु, रवि कुमार दहिया, भारतीय हॉकी टीम बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा। ठीक है, टोटल नीरज चोपड़ा गोल्ड, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज, भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज, रवि कुमार दहिया सिल्वर। ठीक है, ये हो गए टोटल आपके पूरे मेडल की लिस्ट अभी तक जो भारत का प्रदर्शन रहा ओलंपिक में। ठीक है, सभी ने लिख लिया है, सभी ने प्रॉपर लिख लिया है सारी चीज़ें। बहुत काम आने वाला है, कभी करंट में पूछे ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, हाल फिलहाल में ये आपका स्टैटिक जीके का भी सेक्शन हो गया। स्टैटिक जीके में भी ये पूछी जाएंगी चीज़ें, स्टैटिक जीके प्लस करंट दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर दी आपकी। सबने लिख लिया ना पूरा, ज़बरदस्त नोट्स आपके बने। अभी ओलंपिक से जुड़ी हुई जो जानकारी है कल की क्लास में कुछ और दूंगा आप लोगों को, ओलंपिक को लेकर के कुछ जानकारी आपको कल की क्लास में और दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में ओलंपिक से जुड़ी हुई आगे की जानकारी हम लोग देंगे, जिसमें ओलंपिक का इतिहास